जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्था लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मेरे प्रभु से आपके लिए हमेशा विनती है कि आप सब स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ। समस्त रोग शोक शत्रु कलेश बाधा आपकी दूर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और सब्सक्राइब के बाद आपको बेल आइकन जरूर दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अक्सर मुझसे लोग बोलते हैं कि उनको मेरे वीडियो कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, तो आपको बेल आइकन जरूर दबा देना है। जब तो आप दबाएंगे नहीं आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आज मैं आपको उपाय बताने आई हूँ। यदि आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी मुकदमा हो सकता है, या कोई वाद विवाद चल रहा हो, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और आप उसको सुन सुन के पक चुके हैं और आप चाहते हैं कि अब तो भैया ये ख़त्म हो जाए, तो उसी चीज़ को रोकने के लिए, उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपको एक धांसू सा प्रयोग देने आई हूँ। और अगर आप इसको प्रयोग को करते हैं तो आपको जो भी वाद विवाद है, आपका झगड़ा है, जो भी आपके पास चल रहा है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि उससे आपको लाभ मिलेगा। तो उपाय बताती हूँ बिना वक्त गवाए। कभी कभी जल्दी जल्दी बोलने से हिंदी गड़बड़ हो जाती है। तो क्या करना है, यदि आपके वहाँ कोई केस चल रहा है कोर्ट, और कोर्ट केस को आप जीतना चाहते हैं, तो 3 उपाय बताऊंगी। पहला उपाय, जब भी कोर्ट केस में जाते हैं सुनवाई के लिए, तो आपके किचन का जो कच्चा चावल होता है वो 1 मुट्ठी लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, उसको अपनी जेब में डाल लीजिए। और जब आप कचहरी में जाएं तो जहाँ पे भी सुनवाई हो रही हो, वो चावल आप हनुमान जी का नाम लेते हुए वहाँ पे थोड़ा सा बिखेर दीजिए। क्या होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि धीरे 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 केस आपकी साइड पे होगा और आपको उसमें जीत मिलेगी। ये तो गया पहला उपाय। दूसरे उपाय के रूप में आपको क्या करना है, जब आपके ऊपर केस चल रहा हो तो आपको शत चंडी स्त्रोत होता है या चंडी स्त्रोत होता है, चंडी स्त्रोत का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जब तक केस खत्म नहीं हो रहा है सुबह शाम चंडी स्त्रोत का पाठ कीजिए। चंडी स्त्रोत का पाठ करने से भी कोर्ट केस में जल्दी से जल्दी राहत मिलती है। तीसरा उपाय यह है कि जब आपको पता चल जाए कि जी आज तो कोर्ट केस है और आज सुनवाई होगी, तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है और भगवान जो हनुमान जी है उनके मंदिर में चले जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाके उस नींबू पर देखिए, नींबू बेदाग होना चाहिए, उस पर कोई गंदगी मतलब दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ऐसे साफ सुथरा एक नींबू लेंगे और नींबू पे आपको लगभग 4 लौंग लेनी है, और 3 भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको 3 हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि केस आपके फेवर में हो जाए और आपका जो विरोधी है वो शांत रहे, आपको परेशान करना बंद कर दे। अगर आपको जज का नाम पता हो तो जज का नाम भी लीजिए। अब आप किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंट से छेद कीजिए नींबू में और 1 चालीसा पढ़िए हनुमान चालीसा। नींबू घुसेड़िए, नींबू में लौंग में नींबू में लौंग घुसेड़िए, फिर एक दूसरी लौंग लीजिए, उसमें भी आपको इसी तरह से करना है और घुसेड़ना है, फिर 30 से घुसेड़ दीजिए। और उसके बाद उस पर हल्का सा सिंदूर जो होता है ना, उसको लगाना है। उसके बाद क्या करना है वो आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले 3 मैसेज तो पढ़ लूँ। दिव्या चाहती हैं कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और अनुराधा चाहती हैं उनका प्रेम विवाह हो जाए, और साथ में जो एक लड़की है जिसका नाम है धनवंतरी, बड़ा प्यारा नाम है, वो चाहती हैं कि उनका बॉयफ्रेंड विदेश जल्दी दुबई में सेट हो जाए। और एक मैसेज आया है इब्राहिम का। इब्राहिम चाहते हैं कि उनकी सलमा के साथ विवाह हो जाए, यानी शादी निकाह हो जाए। ऐसा है तो इन सभी की मनोकामनाओं को, और जो भी मुझे मानते हैं, जो मुझ में विश्वास रखते हैं, उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान श्री गणतिराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद। यदि आप लगातार पुराणों को सुन रहे हैं, मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर रहे हैं, यदि आप लगातार दान कर रहे हैं, नमक का दान कर रहे हैं, आश्रमों में चाहे थोड़ा ही सही, या किसी गरीब को, फकीर को, किसी रोगी को, जैसे ये कुष्ठ आश्रम में हम दान कर रहे हैं। मैंने दिवाली पे साड़ियाँ बांटी थी और मिठाई का डब्बे बांटे थे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दान करने से आपके 100% नहीं 110% जो आपके जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। खासतौर पर कुष्ठ आश्रम का दान महादान माना गया है, क्योंकि कुष्ठ वो रोगी होते हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं होता है, जिनके कष्टों को, इनको नौकरी कोई नहीं देखता, इनके पास खड़े होने से लोगों को घिन आती है। मैं जब जाती हूँ तो देखती हूँ कि किसी की उंगलियां सड़ी हुई हैं, किसी के पैर की उंगलियां सड़ी हुई हैं, इनमें से अधिकतर लोगों के हाथ की उंगलियां खराब हैं, पट्टियाँ बंधी होती हैं। हमसे जो हो पाता है हम करते हैं, खाना पीना, दाल चावल राशन और
कपड़े, अब देखो सर्दी आएगी तो सर्दी के कपड़े भी चाहिए होंगे, कंबल चाहिए होंगे, और पट्टी, पट्टी बहुत ज़रूरत होती है। और हाँ, मुझे कुष्ठ आश्रम में जाने के बाद ही पता चला कि यदि शरीर के अंदर कोई घाव हो गया हो किसी के भी, और वो घाव अगर आपका पक रहा हो और ठीक ना हो पा रहा हो, तो सबसे पहले काली उड़द की दाल को खाना बंद कर दीजिए। काली उड़द की दाल, चाहे वो छिलके वाली हो चाहे वो साबुत हो, उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो घाव को और पकाने में मदद करता है। ये बात मुझे कुष्ठ आश्रम में जाके पहली बार पता चली, क्योंकि जब मैंने 5 किलो दाल खरीदी थी काले वाली दान करने के लिए, किसी ने कहा था, उसकी तरफ से दान आया था, तो मेरे को तब पता चला कि उन्होंने कहा कि आप आगे से ये दाल मत लाना, कोई भी दाल लाना सब चलेगी, पर ये नहीं लाना। तब से अगर कोई दान भी करना चाहता है तो मैं उसको बोलती हूँ काली दाल नहीं चलेगी, बाकी सब चलेगा। कपड़ा, खाना पीना, जो भी आप देना चाहते हैं, देसी घी, सरसों का तेल बहुत ज़रूरत हमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि खाना सरसों के तेल में ही बनता है, रिफाइंड में नहीं बनता ना, सरसों के तेल में ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनता है, वो भी चाहिए होता है। तो अब टॉपिक पे आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जो नींबू आपने तैयार किया है, उस नींबू को आपको हनुमान जी को बोल के उसमें थोड़ा सिंदूर लगाकर, सिंदूरा लगा के और हनुमान जी से आग्रह करके कि आज मैं इसको लेके जा रहा हूँ, मेरा जो फैसला है मेरे हक में हो, फिर आपको वो नींबू अपने जेब में डाल के आपको लेके जाना है साथ में। और पूरे कोर्ट में जब भी आपकी सुनवाई हो रही है, जहाँ पे भी आपका झगड़ा का निपटारा हो रहा है, जहाँ पे भी वाद विवाद में आप बैठे हैं, वहाँ पर उसको लेके जाइए और उसको साथ रखिए, आपको इसका 101% लाभ मिलेगा। तो ये मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं। इसके साथ में एक लड़की है जिसका नाम श्रद्धा है, वो चाहती है कि उसको लव मैरिज हो जाए। श्रद्धा, तुम्हारी लव मैरिज में दिक्कत है, परेशानी है। जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो वो लॉयल नहीं है, वो लड़का आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ प्यार का दिखावा करता है। अगर वो आपसे कह रहा है कि वो आपके साथ मिल रहा है, जुल रहा है, बात कर रहा है, तो आप उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है। जब समय आएगा तो या तो वो ये कह देगा कि मेरे माँ बाप नहीं तैयार हो रहे इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, या आपको एकदम से अवॉइड करके भाग जाएगा, और या फिर आपको एकदम से हैरान करेगा, एकदम से उसकी शादी कहीं तय होगी और आप हैरान हो जाएंगी, या आपको ये कह देगा कि जब तक तुम्हारे माँ बाप नहीं मानेंगे तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। यानी कि गोल मोल आपको घुमा के आपका बेवकूफ़ी बना रहा है। मेरे हिसाब से आपको उससे दूर रहना चाहिए। बाकी अच्छे भविष्य के लिए मैंने आपको कुछ उपाय लिख के दिए हैं, आप उसको करिए। तो अगर आप में से किसी को भी जरूरत है तो आप 8126476399 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और श्रद्धा दुनिया में बहुत सारी होती हैं, मैंने श्रद्धा का नाम लिया है, उसकी स्पेस नहीं बताया है, इसलिए। अधिक जानकारी के लिए चैनल देखते रहिए, और समस्या हो तो व्हाट्सअप कीजिए। आज के लिए